पहले भी मतलब कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था और मतलब गुंडागर्दी ज़्यादा थी थोड़ी। पहले ऐसे शिक्षक होते थे कि उन पे ढंग से इंग्लिश या मैथ ये भी नहीं आते थे। अब हर शिक्षक बहुत अच्छा है। अब है ना, कोई लड़कियों को पीछे से भी बदतमीजी से बोल नहीं सकता। गुंडागर्दी सब बंद कर दी उन्होंने। पहले क्या है कि जो गुंडे होते हैं ना, वो सोर्स ज़्यादा लगा देते हैं पीछे से, अब वो सोर्स नहीं लगती है। पिछले 9 सालों में योगी आदित्यनाथ ने कैसे काम किए, ये लगातार हम आपको जो है उत्तर प्रदेश में जगह जगहों से दिखाते हैं। और इसी दौरान आज हम उत्तर प्रदेश में हैं और तमाम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि 2017 से लेकर अभी तक योगी आदित्यनाथ के राज में कितनी दशा और दिशा उत्तर प्रदेश की बदली है, कितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है। आइए सीधा जनता से बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम मनोज कुमार है भाई और मैं उत्तर प्रदेश से कहीं रहने वाला हूँ। अच्छा मनोज जी, 9 साल हो चुके हैं बाबा जी की सरकार को, 2017 से 2026 तक, और अगले साल चुनाव भी है, तो क्या लगता है कितनी दशा और दिशा बदली इन 9 सालों में? भाई देखो, दशा तो काफ़ी सुधरी है। जिस तरीके से हम लोग देखते आ रहे हैं, पहले भी हम लोग रहते थे तो पहले भी मतलब कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था और मतलब गुंडागर्दी ज़्यादा थी थोड़ी सी। गुंडागर्दी पे भी बाबा जी ने रोकथाम काफ़ी लगाई है। अब तो मतलब देखते हैं हम लोग काफ़ी टाइम से कि कुछ भी कहीं पे भी कुछ गलत होता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है उन चीज़ों पे। पहले क्या था कि पहले एक्शन लेता ही नहीं था कोई, पहले देखता ही नहीं था कोई, तो मतलब पड़े रहते थे, काफ़ी केस पड़े हैं। अब ज़्यादातर तो ऑन द स्पॉट ही काम होता है। बाबा जी का एक ही उसूल है कि भाई सीधा लटकाएंगे हम, तो कोई यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वो तो खुल के कहते हैं कि भाई उन जो भी गलत व्यवहार या गलत काम करेगा उसको सीधा सीधा उनकी भाषा में समझाया जाएगा। आप सुरक्षा के लिए आज से बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा के लिए आज में पहले क्या कुछ होता था जो आज जो नहीं देखने को मिलता? सुरक्षा के लिए आज में कितना परिवर्तन योगी जी कर पाए? देखो, हमारी उम्र भी इतनी नहीं है, हमारी छोटी सी उम्र है, ज़्यादा उम्र नहीं है, तो पहले का हमें इतना कुछ याद भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को याद है उस तरीके से बताया भी जाता है हमें कि भाई कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार थी पहले यहाँ पे, और शायद सपा और बसपा की भी सरकार रही है, तो बताया जाता है कि भाई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, गुंडागर्दी भी काफ़ी थी। उसके अकॉर्डिंग हम आज देखते हैं तो हम बहुत सेफ फील करते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। हम मतलब अब के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, लगता है हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सड़कें वगैरह प्रॉपर बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं। अभी आप करंट की ही सिचुएशन देख लो कि हरिद्वार से लेकर के यहाँ तक गाज़ियाबाद तक का तो मुझे पता है, क्योंकि मैं यूपी में ही रहता हूँ और गाज़ियाबाद में के आसपास ही रहता हूँ, तो आगे तक का मुझे नहीं पता। गाज़ियाबाद तक प्रॉपर व्यवस्थाएं, कैमरे वगैरह लगाए गए हैं और मेडिकल उपचार केंद्र भी खोले गए हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक, हरिद्वार से लेके यहाँ तक सीधे, तो काफ़ी व्यवस्था है। अच्छा सर, जैसे एक बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये बड़ा दावा करते हैं कि जितने भी बिजली प्लांट लगाए गए मेरी सरकार में लगे, योगी जी एक भी बिजली प्लांट नहीं लगा पाए, तो लगता है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी से भी मैं कहना चाहूँगा, या अगर आप देख रहे हो तो अच्छी बात है कि भाई हो सकता है आपकी सरकार में लगे हों, लेकिन अभी आपकी सरकार नहीं, अभी योगी जी की सरकार है, तो काम तो उन्हीं पे बरकरार हो रहा है ना, काम तो चल रहा है ना। बिजली आती है, बिजली रेगुलर आती है, पहले आती थी रेगुलर, थोड़ी कटती थी, लेकिन अब तो रेगुलर आती है। मुश्किल से कभी 10 दिन में, 5 दिन में एक बार आधा पौना घंटे के लिए चली गई तो चली गई। कावड़ का महीना भी चल रहा है, सावन के दिन चल रहे, कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? व्यवस्था तो मैंने आपको बताया है कि अभी कैमरे भी लगाए गए हैं जगह जगह, और शायद से अभी मैंने देखा भी था कि मैप का भी कुछ लगाया हुआ है कि हर 1 किलोमीटर पे रूट देखने के लिए भी कांवड़ियों को स्कैनर लगाया हुआ है, स्कैन करके देख सकते हैं कि कौन सा रूट किस तरीके से कहाँ पे जा रहा है। और मेडिकल केंद्र भी खुले हुए हैं जगह जगह, और खाने पीने की व्यवस्था भी कांवड़ियों की अच्छे तरीके से हो रखी है। क्या व्यवस्थाएं पहले देखने को मिलती थी? पहले देखने को मिलती थी लेकिन इतनी नहीं मिलती थी। अब धीरे धीरे थोड़ा मतलब इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा सरकार भी जागरूक हो रही है और धीरे धीरे डेवलप भी होती जा रही है इन चीज़ों पे। कावड़ियों पर जो फूलों की बरसात भी होती है वो कितना अच्छा है? पहले नहीं होती थी, वो अब होती है, और वो भी मैंने लास्ट अभी एक रील देखी थी योगी आदित्यनाथ जी की, कि उसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई मेरा हेलीकॉप्टर खुद ले जाया जाए और मेरे हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की जाए। तो काफ़ी अच्छा है यार, स्वागत, सभी को अच्छा लगता है कि हमारे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, मतलब सरकार भी हमारे ऊपर ध्यान दे रही है, सरकार भी हमारी केयर कर रही है, सरकार को भी लगता है कि अच्छा है। अगले साल चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको? मैं तो पूरे तरीके से बीजेपी के साथ हूँ और मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मतलब जहाँ तक है अभी तक योगी बाबा ने अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा ही करते रहेंगे, और सरकार तो डेफिनेटली। एक युवा के रूप में हाँ जी, आपकी पहली पसंद कौन होगा, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ। क्यों? बस अपना अपना देखो अपना एक विचार है। पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं युवा बेरोजगार हो गए, युवा पलायन कर रहे हैं। हो सकता है, देखो सबकी सोच और सबकी धारणा अलग अलग है, उनकी सोच। ऐसा नहीं लगता? मुझे नहीं लगता भाई, देखो
बेरोजगारी एक अलग पहलू है। देखो आज मैं काम कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, उसमें योगी जी ने या अखिलेश जी ने मेरी नौकरी नहीं लगवाई है। तो यानी आप कह रहे हैं 2027 में योगी जी का डंका बजेगा और तीसरी बार जी बिल्कुल बजेगा। क्या कहना चाहेंगे योगी जी को, कैसे धन्यवाद करना चाहिए? जय हो बाबा जी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारे लिए अच्छा कर रहे हो। और यूपी में जब से आपकी सरकार आई है गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है और इसी चीज़ को लेकर के मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैम क्या नाम है आपका? रजनी। मैम 9 साल हो चुके हैं योगी जी की सरकार को। बाबा जी की सरकार 2017 में बनी थी और अब 26 वर्ष चल रहा है, तो 9 साल हो चुके हैं। इन 9 सालों में कितना परिवर्तन आप देखते हैं? बहुत परिवर्तन है, लड़कियों के लिए तो बहुत परिवर्तन है। जैसे कि स्कूलों में भी अच्छे शिक्षक हैं पहले से ज़्यादा। पहले ऐसे शिक्षक होते थे कि उन पे ढंग से इंग्लिश या मैथ ये भी नहीं आते थे। अब हर शिक्षक बहुत अच्छा है और लड़कियां आधी रात में भी निकल सकती हैं अपने पेरेंट्स के साथ। पहले पेरेंट्स के साथ भी नहीं निकल सकती थी। लड़कों की जगह जगह ढेर जो खड़े रहते थे वो बंद हो चुके हैं यहाँ पे। थी पहले तो, आज से 10 साल पहले तो बहुत ज़्यादा थी और आज अब बहुत अच्छा है। इन 9 सालों से पहले और अब इन 9 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद महिला सुरक्षा में खास तौर पे कितना परिवर्तन? महिला सुरक्षा में ही ज़्यादा परिवर्तन आया है। अब है ना, कोई लड़कियों को पीछे से भी बदतमीजी से बोल नहीं सकता। पहले बहुत ज़्यादा, पहले सामने से बदतमीजी करके चलते थे और कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब अगर लड़की को जरा सा भी छेड़ दिया जाए और वो जाके कंप्लेंट कर दे तो उसके घर तक पे नौबत आ जाती है छेड़ने वाले। प्रशासन में कितना बदलाव देखते हैं? पहले प्रशासन सुनवाई करता था? पहले भी करते थे, मगर पहले क्या है कि जो गुंडे होते हैं ना वो सोर्स ज़्यादा लगा देते हैं पीछे से। अब वो सोर्स नहीं लगती है, बस अब एक्शन होता है। एक्शन होता है। हाँ। और यही एक्शन के कारण सुरक्षा में बड़ा परिवर्तन। हाँ, बस उसी के डर हो गया है ना सबको कि हम बदतमीजी करेंगे, हम लड़कियों को छेड़ेंगे या और कोई गुंडागर्दी करेंगे तो तुरंत एक्शन होगा। इसके अलावा मैम सुरक्षा के साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि आपने बताया आपकी बेटी मतलब स्कूल जाती है, अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से योगी जी की सरकार बनी है शिक्षा बदहाल हो गई है, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं है। हमें तो नहीं लगता, और लोगों की आप राय ले सकते हैं, हमें नहीं लगता। तो क्या लगता है? हमें तो लगता है और अच्छा हुआ है। और अच्छा हुआ है पहले से और ज़्यादा और अच्छा हुआ है। अच्छा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे हैं, फ्लाईओवर्स हैं, इनमें कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? सड़कें हैं 10 साल में इतने बेटर हो गए। जगह जगह गड्ढे थे ना, अब हम काफ़ी दूर तक भी 1000 किलोमीटर तक भी चले जाएंगे तो गड्ढे मिलते ही नहीं है। गड्ढों को भरने का काम मतलब रोड हर जगह के लिए बहुत अच्छे बन चुके हैं, हर एक चीज़ अच्छी है। रोड बहुत ही ज़्यादा बेटर हुए हैं। अगले साल चुनाव है योगी जी का, क्या लगता है आपको? हम तो देंगे तो बीजेपी को ही, चाहे जो भी खड़ा हो बीजेपी। अखिलेश यादव को नहीं? नहीं, वो तो 40,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हर साल सुरक्षा नहीं, पैसों से सुरक्षा नहीं होती। कमा के इंसान पैसे कमा सकता है और जितनी महंगाई बढ़ी है ना उतनी तनख्वाहें भी बढ़ी हैं लोगों की। जो ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि युवा पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी हमारी पढ़ाई है उसके हिसाब से हमारे को कहीं भी नौकरी मिल सकती है। अगर हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? और पहले ये था कि सिफारिश से लगती थी, अब पढ़ाई से लगती है। 24 घंटे कह रहे हैं, पहले हमारे टाइम पर बिजली आती थी, आज एक बिजली प्लांट आती है 24 घंटे, पहले नहीं आती थी। पहले रात रात भर गायब रहती थी, बिजली गायब रहती थी रात भर। यहाँ पे तो कांवड़ यात्रा शुरू होती थी ना तो घरों में बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता था। कांवड़ियों के लिए क्या इंतजाम देखते हैं आप? कांवड़ियों के लिए तो बहुत इंतजाम हो गया है, पहले से बहुत अच्छा। पहले से और ज़्यादा। अच्छा मैम, लास्ट में मैं आपसे यही पूछूंगा अब कि अगले साल, क्योंकि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव है, आपने बोला योगी जी को ही देंगे, अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव का क्या भविष्य देखते हैं? उनके भी चाहने वाले बहुत सारे हैं, वो देंगे उन्हें। वो देंगे, आप नहीं देंगे? नहीं। उनका क्या भविष्य देखते हैं? वैसे मुझे तो लगता नहीं कि बीजेपी के अलावा कोई सरकार आएगी यहाँ पे। तो तीसरी बार योगी जी डाले। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। लोकेश जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। तो सर, उत्तर प्रदेश में आप इस समय मौजूद हैं, कैसा काम कर रहे हैं यहाँ के सरकार? योगी आदित्यनाथ 9 साल हो चुके हैं 2017 से अभी तक, कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है? योगी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, 99% सही सुरक्षा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कैसे मतलब यह है गुंडागर्दी सब बंद कर दी उन्होंने, मारपीट सब। पहले होता था? पहले बहुत होता था, क्या होता था? मुलायम सिंह के याद के टाइम में, अखिलेश के टाइम, हाँ, मुलायम हाँ, सिंह के टाइम हाँ। क्या होता था? गुंडागर्दी होती थी, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को कुछ उठा दिया। क्या करते थे ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, उनके नेता लोग चलते थे उनके साथ, गुंडे। पूरा साथ था? हाँ, हाँ। इसलिए गुंडागर्दी हो रही थी? हाँ, गुंडागर्दी हो। अब ये हम देखते थे बड़े बड़े जो गुंडे माफियाओं का बोलबाला होता था, लगता है आज भी है? नहीं है, नहीं है, माफिया मिटा दिया सारा, सब मार मिटा दिया। हाँ। तो कैसे आया ये चेंज? ये बहुत बढ़िया चेंज हुआ है योगी की। कैसे किया योगी जी ने, क्या किया ऐसे जो गुंडा माफिया खत्म हो गए, गुंडागर्दी? शासन बढ़िया संभाल रखा है। हाँ, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हाँ,
पहले पुलिस प्रशासन भी उसकी थे, अखिलेश की। अखिलेश के हाँ। सुनवाई नहीं होती थी कोई सुनाई नहीं होती थी, और आज आज पूरी सुनाई होती है। पूरी सुनवाई। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे समय पे 24 घंटे बिजली आती थी, आज नहीं आ रही। जितने बिजली प्लांट लगे तब लगे थे, आज नहीं। 100% आ रही है आज तो। अच्छा हाँ। तब नहीं आती थी, पहले कहाँ आती थी? वो तो कह रहे हैं। वो कहने से क्या होगा? झूठ बोल रहे हैं। पब्लिक से पूछो ना। पब्लिक सब जानती है, हाँ, सब जानती है जनता कि सब जानती है। सब जानती। अगले साल चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? अगली साल चुनाव है, योगी आएगा। योगी आएगा। आएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हमारी हवा चल रही है, आंधी सपक की चल रही है। आने वाली नहीं है, नहीं आने वाली, योगी जी की बनेगी सरकार। योगी जी की बनेगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेक्सस।